आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। बात करते हैं राजनांदगांव में शिक्षा की, क्योंकि राजनांदगांव से इस वक्त एक ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है जो न सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोलती है, बल्कि 200 बच्चों के भविष्य के साथ हो रहे मजाक को भी उजागर करती है। शहर के गंजपारा क्षेत्र में स्थित एक सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल सिर्फ नाम का इंग्लिश मीडियम स्कूल रह गया है। हालात ये है कि वहां पढ़ाने वाले ज्यादातर शिक्षक ना तो अंग्रेजी बोल सकते हैं ना पढ़ा सकते हैं। वहीं स्कूल की प्राचार्य खुद हिंदी माध्यम से है और अधिकारियों के आदेशों को भी नजरअंदाज कर रही है। देखिए सौरभ ताम्रकार की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं राजनांदगांव के गंजपारा क्षेत्र की उस सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल की, जिसे साल 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में शुरू किया गया था। नाम है शासकीय प्राथमिक अंग्रेजी माध्यमिक बालक शाला गंजपारा, लेकिन सिर्फ नाम से ही इंग्लिश मीडियम है। ये स्कूल यहाँ नियुक्त किए गए 9 शिक्षकों में से ज्यादातर हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। उन्हें ना तो अंग्रेजी पढ़ाने का प्रशिक्षण मिला है, ना ही वे इंग्लिश में संवाद कर सकते हैं। स्थिति इतनी चिंताजनक है कि कई शिक्षक बच्चों को हिंदी में ही सारे विषय पढ़ा रहे हैं, जबकि स्कूल को अंग्रेजी मीडियम में संचालित किया जाना चाहिए था। इतना ही नहीं, स्कूल के रिजल्ट में भी भारी अनियमितता सामने आई है। हर क्लास के रिजल्ट में स्कूल का नाम अलग अलग लिखा गया है। कहीं प्राथमिक स्कूल गंजपारा, कहीं इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो कहीं सिर्फ गंजपारा स्कूल। UDISE पोर्टल पर भी ये स्कूल हिंदी मीडियम के तौर पर दर्ज है, जबकि सरकार की ओर से इसे अंग्रेजी माध्यम के नाम पर फंड और सुविधाएं मिल रही है। सर, जैसा कि ये स्कूल इग्नाइट स्कूल है, यहाँ पर CBSE कोर्स से पढ़ाई की जाती है, तो इस हेतु पहले भी DO सर को एप्लीकेशन मेरे द्वारा दिया गया था कि इसमें क्या करना है। तो सर ने मुझे कहा कि अभी स्थिति आपको अवगत कराया जाएगा, और इसके पश्चात पालकों द्वारा कंटिन्यू जब हिंदी मीडियम के शिक्षक जो अभी ज्वाइन किए हैं युक्तिकरण से, उनके द्वारा पठन पाठन कार्य प्रारंभ किए जाने के पश्चात जो कई पालक हैं जो बार बार आकर मुझे कह रहे हैं कि मैडम शाला का जो शिक्षण स्तर है वो थोड़ा सा कम हो रहा है, तो जो अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक हैं आप उनसे ही क्लास लीजिए। और ये बात उन लोगों ने मुझे, शिक्षाविद महोदय ने और भी पालकों ने, SMC ने मुझे लिखित में भी दी है कि इनको पुराने अंग्रेजी माध्यम वाले जो शिक्षक हैं उनके द्वारा शिक्षण दिया जाए। तो उस हिसाब से हमारी शाला में कार्य चल रहा है और DO सर का जो ऑर्डर आएगा उसको हम फॉलो करेंगे। उनके मूल शाला में शिक्षकों की कमी हो जाएगी, इसलिए शासन के निर्देशानुसार उनको मूल शाला में वापस करने को आदेशित इस कार्यालय द्वारा किया गया है। ऐसा क्या कारण है सर कि वहाँ की जो HM है वो उनको रिलीफ नहीं कर रहे? अब इनके बारे में मैंने बार बार आदेशित करने के बाद भी संभवतः ऐसा ऊपर कुछ बर्दाश्त हो सकता है, या फिर जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा उनको पहले मौखिक निर्देशित किया गया था कि उनको रहने के लिए, इसलिए वो अभी तक कार्यमुक्त नहीं किए थे। परंतु उनका एक मानना था कि हमारे विद्यालय में इंग्लिश मीडियम के टीचर होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जितने भी पदस्थ हैं उसमें एक शिक्षक की शासन द्वारा पहले से इंग्लिश मीडियम टीचर के रूप में पोस्टिंग हुई है, बाकी सभी पदस्थ शिक्षक हैं और संलग्न में जो भी शिक्षक है वो भी हिंदी मीडियम के हैं। यहाँ तक कि प्रधान पाठिका जो मैडम हैं वो भी हिंदी मीडियम के टीचर हैं। जब शासन से अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो हम यहाँ पर युक्तिकरण की प्रक्रिया के तहत ऐसे शिक्षकों की पोस्टिंग किए हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम के टीचर उपलब्ध नहीं है। तो हिंदी माध्यम के टीचर में उस संस्था के सुव्यवस्थित संचालन के लिए हम वहाँ पर शिक्षक उनके वहाँ के दर संख्या के अनुपात में शिक्षकों को युक्तिकरण में पोस्टिंग की। इस पूरे मामले की लिखित शिकायत स्थानीय अभिभावकों ने शिक्षा विभाग के साथ साथ पुलिस विभाग में भी की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। सूत्रों का कहना है कि ये स्कूल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र में आता है,
जिस वजह से प्रशासनिक दबाव में मामले को धीमा किया जा रहा है। सरकार एक और नई शिक्षा नीति, डिजिटल क्लासरूम, स्मार्ट टीचिंग जैसी योजनाओं के तहत स्कूलों को अपग्रेड कर रही है। वहीं जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। गंजपारा स्कूल में हो रही इस तरह की लापरवाही सीधे तौर पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई के नाम पर सिर्फ दिखावा हो रहा है और असल में बच्चों को ना तो अंग्रेजी भाषा सिखाई जा रही है, न ही भविष्य के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है। शिक्षा में अगर भाषा की नींव ही कमजोर हो तो बच्चों की आगे की पढ़ाई पर गहरा असर पड़ता है। सरकार को चाहिए कि ऐसे स्कूलों में ट्रेन टीचर्स की तत्काल नियुक्ति करे। तो आपने देखा किस तरह एक सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल, कागजों पर भले इंग्लिश लिखा हो लेकिन असलियत में वहां हिंदी में पढ़ाई हो रही है। बीईओ और डीईओ जैसे अधिकारी कार्रवाई के दावे कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये लापरवाही इतने समय से चले कैसे आ रही है? क्या शिक्षा विभाग की निगरानी व्यवस्था इतनी ढीली है? अब देखना ये होगा कि सरकार और शिक्षा विभाग इस पूरे मामले में किस तरह तक पारदर्शिता बरतती है और क्या सच में इंग्लिश मीडियम स्कूल को उसका सही स्वरूप दिला पाती है या नहीं। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।